हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सीखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का प्रूफिंग। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। तो चलिए क्वेश्चन बनाने से पहले फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि 10 जुलाई 2021 से हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स क्लास 11 का फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं आपको बेसिक मैथ्स, एनसीईआरटी, इसके अलावा सेलेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम साइड बुक और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा। ठीक है, हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं 10 सेट आपको करवाऊंगा और हर एक सेट में 10 क्वेश्चंस होंगे। इसका मतलब 100 क्वेश्चंस का सेट हम लोग जो है चैप्टर वाइज वर्कआउट करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि 10 जुलाई से जो है हम लोग पर डे लाइव स्ट्रीमिंग पे, ठीक है, चैट बॉक्स पे रहेंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उस पर वर्कआउट करूंगा और अगर जरूरत पड़ा तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊंगा आपके लिए। तो चलिए समझते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का प्रूफिंग कैसे होता है। बच्चों, इसके लिए हम यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज का भी हेल्प लेंगे, क्योंकि हम इसे दो मेथड से क्या कर सकते हैं, प्रूफिंग कर सकते हैं। एक तो आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग कर सकते हैं और दूसरा आप सीक्वेंस सीरीज का हेल्प लेंगे। तो सीक्वेंस सीरीज का हेल्प लेंगे तो हम एक आइडेंटिटीज पे वर्कआउट करेंगे। हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे एक आइडेंटिटीज KQ माइनस K माइनस 1 का होल क्यूब। मैंने जब सम ऑफ नेचुरल नंबर बताया था तो वहां पे भी इस आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस किया था कि अगर हमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का पूछा जाए तो हम किस प्रकार के आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। तो देखो, हमें इसका यूज करना होगा। तो KQ माइनस K माइनस 1 का होल क्यूब, आप क्या करो ना, रफली इसको सॉल्व कर लो। KQ माइनस K माइनस 1 का होल क्यूब, देखो क्या होगा। KQ A माइनस B का होल क्यूब को तोड़ दो तो AQ माइनस BQ माइनस 3A स्क्वायर भी, तो 3 इंटू K स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3AB स्क्वायर, तो K इंटू 1 का स्क्वायर। तो देखो KQ ये हो जाएगा माइनस KQ, ये हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पर भी देखो प्लस 3K स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों माइनस 3K। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3K स्क्वायर माइनस 3K प्लस 1 बचेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, 3K स्क्वायर माइनस 3K प्लस 1। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एट K बराबर 1 कंसीडर करेंगे। तो देखो 1 का क्यू और ये 1 माइनस 1 का क्यू हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 का क्यू क्या लिख सकते हो, 0 का क्यू। यहाँ पे देखो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। एट K बराबर 2 पे लो, तो देखो 2 का क्यू होगा माइनस 2 माइनस 1 का क्यू, ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। एट K इज इक्वल टू 3 पे लो, तो 3 का क्यू माइनस 3 माइनस 1 2 का क्यूब बराबर 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 प्लस 1। इस तरह देखो हम लोग K के बहुत सारे वैल्यू पे क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो फाइनली K बराबर कितना पे लेंगे, n पे। तो यहाँ पर हो जाएगा NQ, ये हो जाएगा n माइनस 1 का होल क्यूब बराबर 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1। अब आप क्या करो, इसको कैंसिल करो। देखो सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे NQ और यहाँ पे माइनस 0 का Q। अब देखो इन सभी में हम 3 कॉमन लेंगे, सबको ऐड कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये लेफ्ट साइड को एक साथ ऐड करो, राइट साइड तरफ वाला एक साथ ऐड करो। तो देखो सब में 3 कॉमन लेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और ये कहाँ तक बचेगा बच्चों, n स्क्वायर। अब ये सब में देखो माइनस 3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक होगा, n तक। और ये देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, n। 2 प्लस 2 प्लस 2 रहता तो 2n। अब देखो बच्चों, इसको हम s तो मान सकते हैं ना, समेशन मान सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, NQ, इसको 3s कर दो, ताकि हमें बार बार इतना टर्म लिखने की जरूरत ना पड़े। 3s माइनस 3, देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर है और मैं आपको पढ़ाया हूँ सम ऑफ नेचुरल नंबर का जो प्रूफिंग होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम प्लस m लिखेंगे। अब देखो क्या करते हैं, ये सबको आप राइट साइड ले आओ। तो देखो NQ प्लस हो जाएगा 3n इंटू n, राइट साइड मैंने बोला ना, लेफ्ट लाना होगा ना, सॉरी, इसको लेफ्ट साइड उठा के ले आते हैं।
तो देखो 3n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये माइनस कितना हो जाएगा n, ओके, और इधर हो जाएगा 3s, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो इस साथ में n क्या करो ना, कॉमन ले लो, एक n कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा n स्क्वायर प्लस 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 बराबर कितना बच्चों 3s, ठीक है। अब क्या करोगे, n यहाँ पे एलसीएम ले लो 2, इसके बट्टा में 1, यहाँ पे भी 1। अब क्या करोगे, 1 2 जा 2 तो 2n स्क्वायर, यहाँ देखो 3 इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो माइनस 2 होगा बराबर कितना 3s। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3s पहले लिख देते हैं, अब इसको हम लोग बाद में लिखते हैं क्या। तो देखो क्या हो जाएगा, n इंटू देखो 2n स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3n प्लस 3 माइनस कितना 2, देखो माइनस 2 बाय 2 बराबर कुछ नहीं, बराबर इधर 3s है, ओके। मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो देखो n इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पड़ेगा ना, तो फैक्टराइज कर दो। तो कैसे करेंगे, देखो 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n कर देते हैं प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो n इंटू देखो 2n कॉमन लेंगे तो n प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखो n प्लस 1 दोनों में बाहर करो तो अंदर बच जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 3s। अब देखो s निकाल लेंगे ना यहाँ से, तो s बराबर होगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। तो कितना हो गया s n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। देखो यही ना हमें साबित करना था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। प्रूफ हो गया ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में अब हम लोग बना सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। चलिए एग्जांपल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ओके। इसको एक बार समझ के अपने से वर्कआउट करेंगे। क्लास 11 में इस सीक्वेंस सीरीज का जो आप भी पढ़ रहे हो आप, सम ऑफ नेचुरल नंबर स्क्वायर या क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, इस पर एक एक्सरसाइज भी बेस्ड होगा, ओके। तो क्वेश्चन देखो इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे मान लो हमसे पूछ दिया 1 का क्यूब 2 का सॉरी स्क्वायर अभी ना पढ़ा हमने, तो क्यू कहां से आएगा। मान लो ये 20 का स्क्वायर तक हमसे सवाल पूछा कि 1 का स्क्वायर से 20 का स्क्वायर तक सम निकालो, तो n की जगह पे आप क्या रख देना 20 रख देना। तो 20 इंटू 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना 6। तो देखो यहाँ पे निकालना आसान है ना, 20 इंटू 21 और ये हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 6। तो देखो इसको काट दो, 3 7 जा 3 2 जा, और देखो 2 10 जा, कट गया ना। तो ये 10 इंटू 7 1 जा 7 7 4 जा 28, तो 2870, ये क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार और भी अगर आप एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो आपसे सवाल कुछ इस तरह से दे, ठीक है, 31 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस मान लो आपसे 50 का स्क्वायर तक पूछे। अब क्या करोगे, अब तो ये 1 से नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर लेना होगा, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कहां तक 30 का स्क्वायर तक। अगर हम 1 से 50 तक के स्क्वायर में 1 से 30 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 31 से 50 तक का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 50 तक लिए ना, तो n की जगह पे 50 हो जाएगा। तो 50 इंटू 50 प्लस 1 2 इंटू 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय देखो 6, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 30 इंटू 30 प्लस 1, और ये 2 इंटू 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ओके। चलिए इसको अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 50 इंटू 51 इंटू 101 बाय 6 होगा ना 101, माइनस 30 इंटू 31 इंटू 61 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो काट के देख लो, तो किससे कटेगा 3 से कट जाएगा ना, 3 2 जा देखो 6, 3 2 जा कितना आ गया 6,
और यहाँ पे 3 1 जा 3 और हो गया 2 बचा तो 21 तो 7 3 7 जा। अब देखो इसको इससे काटो तो कितना हो जाएगा 25। अब आपको क्या करना होगा बच्चों 25 इंटू 17 इंटू 101 मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पर देखो 1 से हम लोगों ने 30 तक लिया था तो 30 इंटू 30 प्लस 1 2 इंटू 30 61। तो देखो ये कटने वाला है 3 से काटो 3 2 जा 6 और 3 1 जा ये देखो कट गया ना और ये 2 5 जा तो 5 इंटू 31 इंटू 61। अब सबको आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है तो देखो मल्टीप्लाई कर लो सिंपल मल्टीप्लाई होगा तो 25 को 17 से करो 35 7 2 जा 14 और 3 17 1 5 जा 2 जा 5 2 और 2 1 3 1 4 देखो यहाँ पर 425 आया है इंटू 101 को हम लोग 100 प्लस 1 भी लिख सकते हैं ताकि हमें गुना करने में क्या हो आसानी हो। यहाँ पे भी आप करो 5 1 जा 5 5 3 जा 15 इंटू क्या कर दो ना 60 प्लस 1 या 61 ही करो। थोड़ा थोड़ा तो गुना कर ही सकते हैं ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 4 2 5 पे देखो 2 जीरो बैठा दो और 4 2 5 इसका सम निकालना आसान है। अब 155 को क्या करो 61 से मल्टीप्लाई कर दो 5 5 1 6 5 30 5 30 3 33 6 का 6 3 9 ये होगा ना 30 3 33 6 का 6 3 9 5 5 4 9 तो कितना हो जाएगा 9455। इसको जोड़ दो तो देखो 5 0 5 2 0 2 5 4 9 2 और 4 में से आप 9455। अच्छा यहाँ पे आप देख लेना गुना भाग चेक कर लेना गड़बड़ हो तो उसको ठीक कर लेना। ठीक है तो देखो 42925 में 94 मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ गुना भाग तो आपको खुद से करना है। ठीक है चलो 5 में से 5 गया 0 12 में से 5 जाएगा 7 और 8 में से 4 गया 4 और 12 में से 9 गया 3 और यहाँ पे 3 आ जाएगा तो 33470। तो इस तरीके से आप सवालों को बना सकते हैं। ठीक है तो आपने आज सीखा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n इंटू क्या होता है n+1 to n+1 डिवाइडेड बाय 6। ओके थैंक यू।